नमस्कार, टीवी 9 पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ देवेश यादव। तरन तारण उपचुनाव की सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। मतगणना स्थल पर हर राउंड पर हमारी नजर है। जैसे जैसे आंकड़े अपडेट हो रहे हैं हम आपको लाइव जानकारी दे रहे हैं। तरन तारण में आज चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी, बाकी अन्य दलों की निगाहें हैं वो मतगणना स्थल पर जुड़ी हुई है। जनता को फैसले का इंतजार है। इस समय जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कभी अकाली दल तो कभी आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने 187 वोटों से बढ़त बना ली है। पांचवा राउंड की गिनती जारी है। 16 कुल राउंड है और लगातार हम आपको लाइव जो कवरेज है वो बता रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड से भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। चंडीगढ़ से अमनप्रीत कौर, वहीं अमृतसर से ललित शर्मा मौजूद है। हम दोनों के पास जाएंगे। उससे पहले सबसे पहले हम आपको ललित शर्मा के पास ले चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है तरन तारण में। ललित जी, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कितने वोटों की गिनती हो चुकी है और किस पार्टी को कितने मत अब तक मिल चुके हैं? जी, बिल्कुल देवेश, आपको बता दें कि तन-तान में पहले अकाली दल की पार्टी जो सबसे आगे जा रही थी, तन-तान में अकाली दल में बहुत ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। जैसे-जैसे राउंड चलते गए तैसे-तैसे अकाली दल को बढ़त मिलती गई। उसके बाद बात की जाए, जब 5वें राउंड, जब चौथा राउंड जब चालू हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे हरमीत संधू, उनको बढ़त मिली। उसके बाद 5वें राउंड में भी जो आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू थे उसको बढ़त मिली, जिसके चलते अकाली दल दूसरे नंबर पर पहुँच गई। वहीं बात की जाए इस बार बीजेपी की, भाजपा जो चौथे स्थान पर आई है, लेकिन भाजपा ने काफ़ी जो वोट हासिल किए, लेकिन वहाँ भाजपा का कोई ग्राफ नहीं था, लेकिन इस बार भाजपा को काफ़ी वोटें मिली हैं, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है इस बार अकाली दल का और भाजपा का गठबंधन जोड़ हो सकता है, क्योंकि अकाली दल भी पहले स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच गई है, लेकिन अभी राउंड चालू है, अभी 12 राउंड बाकी हैं, जिसके चलते कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते अकाली दल भी आगे आ सकती है, जहाँ आम आदमी पार्टी भी आगे आ सकती है। अभी ये तो समय ही बताएगा कि कौन-सी पार्टी को बढ़त मिलती है, लेकिन अकाली दल और आम आदमी पार्टी में मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल, चंडीगढ़ से हमारे पास मनप्रीत कौर भी जुड़ी हुई है। मनप्रीत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप पूरे उपचुनाव में लगी रही और आपने नजदीकी से उपचुनाव देखा है। आपको क्या लगता है इन पूरे आंकड़ों के बाद, जो जो रुझान, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिवेश, इस समय के अगर आंकड़ों का आकलन किया जाए अकाली दल का, पहले देखिए 4 राउंड में उनकी बढ़त बनी रही। 5वें राउंड में जाकर जो है आम आदमी पार्टी आगे आई, लेकिन अकाली दल का इस तरीके के साथ आगे बढ़ना कहीं ना कहीं पंजाब में एक बदलाव की वेव, और लोग जो कि अकाली दल से टूटते जा रहे थे अब एक बार फिर से वो उस और यानी पंथक और लोगों का रुख होना शुरू हो चुका है। और अगर तरन तारण की सीट का जिक्र किया जाए तो दिवेश, मैं बताना चाहूंगी कि अकालियों का गढ़ माना जाता है। अकाली लंबे समय से सीट पर जीतते आए हैं। हरमीत सिंह संधू ही वहां पर जीतते रहे हैं। पहले भी जब वो अकाली दल में थे आजाद तौर पर भी वो जीते हैं। लेकिन समय दर समय ये लोग अपना फतवा जरूर बदलते रहे, लेकिन दबदबा हमेशा ही अकाली दल का ही वहां पर देखा गया है, क्योंकि इस सीट को पंथक सीट भी कहा जाता है और पूरे चुनाव में इस चीज को जमकर भुनाया गया। अब ऐसे में अकाली दल का 4 राउंड्स पर लीड बना के रखना कहीं ना कहीं पंजाब का जो अब वोटर है, पंजाब के जो लोग हैं, एक बदलाव की लहर की ओर वो जो है अंदेशा देना शुरू हो चुके हैं। जो अकाली दल से वर्कर टूट चुके थे, कहीं ना कहीं अगर अकाली दल दूसरे स्थान पर भी आता है तो दिवेश, अकाली दल यानी कि पहले स्थान पर आने में कोई बहुत दूरी हम उसको नहीं मानेंगे। इसका हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि अकाली दल के लिए एक सबसे बड़ा कमबैक होगा। और श्रोमणी अकाली दल जो कि सुखबीर सिंह बादल जिसको लीड कर रहे हैं, तो सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई हेठ अगर वो सेकंड स्थान पर आते हैं तो यानी पार्टी अब स्ट्रांग रूप से आगे बढ़ रही है। लोग बिल्कुल। अब जो है, इनसे जो वोटर टूट के आम आदमी पार्टी की ओर गए थे, तो वो वोटर्स भी अब अपनी पुरानी पार्टी के साथ आना शुरू हो चुके हैं। ये अंदेशा इन नतीजों से साफ नजर आ रहा है। बेशक अभी बढ़त जो है आम आदमी पार्टी ने बनाई, लेकिन क्योंकि राउंड्स काफी बचे हैं और अभी वोटों का बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी लीड का फर्क नहीं है ये। देखिए अच्छा, 176 अच्छा सीट का मनप्रीत होना। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो लीड है, ये महज 187 वोट्स की लीड है, लेकिन माना ये जाता है कि तरन तारण में 200, 300, 400 की लीड भी बहुत बड़ी लीड मानी जाती है। हाँ, ज़ाहिर है देवेश, वो मानी जाती है और बड़ी लीड भी उसको कहते हैं। लेकिन तरन-तारण का अगर वोटर्स का अगर ज़िक्र किया जाए तो ये वोटर्स जो है समय दर समय चीज़ें बदलते रहते हैं। लेकिन देखिए, लीड को हम 2-300 बढ़त बढ़त कह सकते हैं।
लेकिन जब ये लीड हजारों में तब्दील होती है तब हम कह सकते हैं कि वेव दूसरी ओर शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर किसी ने 2000 लीड बना ली है या 1500 बना ली है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बाई इलेक्शंस है और इसमें और बहुत ज्यादा वोट फीसद भी इस बार नहीं देखने को मिला। बहुत कम फीसद जो वोट है वो तकरीबन कई सालों बाद, तकरीबन 30-40 साल बाद इतना कम वोट फीसद जो है तरन तारण में देखने को मिला है। तो साफ तौर पे इस चीज को कहा जा सकता है दिवेश कि अभी ये लीड बहुत नहीं है, अभी भी फ्लक्चुअल होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर जिक्र करना जरूरी है कि जो अकाली वर्कर थे जो टूट चुके थे, उनका अगर ये सेकंड स्थान पर भी आते, देखिए अगर जीत दर्ज करते हैं 27 में, अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो तय होगा। बस सीटों का ही जो है जो पहले भी विवाद जो है वो सीटों का ही चल रहा है, सीटों को लेकर ही चल रहा है कि अकाली दल चाहता है कि जिस तरीके के साथ वो बड़ा भाई के रूप में रहा है उनको उतनी ही सीटें मिले। इसी के चलते लोकसभा चुनाव में उनका गठजोड़ नहीं हो सका था। और सेम अगर ये जीत दर्ज कर लेते हैं तो 27 के चुनावों की आप कह सकते हैं कि रूपरेखा जो है वो बदलनी शुरू आज से ही हो चुकी होगी। और अगर सेकंड स्थान पर भी आते हैं तो ये चीज समझनी होगी बाकी पार्टियों को कि पंजाब की जद्दी पार्टी, पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी जो सिर्फ पंजाब से चलती है, इनका कोई हाई कमान नहीं है, इस पार्टी में सिर्फ पंजाबी और पंजाब के लोग हैं, इसमें कोई हाई कमान नहीं आता, दिल्ली से कोई कमान नहीं आनी है, वहां से किसी नेता नहीं आना, यहाँ के लोकल वर्कर्स, यहाँ के लोकल लीडर्स ने ही और पंजाब के लोगों ने हमेशा इस पार्टी को इसलिए फतवा दिया बिल्कुल क्योंकि ये पंजाब से ही चलती आई है। देखिए दिल्ली का इंटरफेरेंस जो है वो पंजाब के लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये चीज भी वोटर्स के अंदर इम्पैक्ट डालती है क्योंकि उनको लगता है कि वोट्स उन्होंने पंजाब के लीडरों को जिताई है, पंजाब के लीडर्स को वो कर रहे हैं, तो ये पार्टियां दिल्ली से क्यों चले, पंजाब से क्यों नहीं चलती हैं। तो एक वोटर जो टूट कर जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर गया था, अगर ये सीट के ऊपर जीत दर्ज करता तो अकाली दल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और सुखबीर सिंह बादल जो एक बागी धड़ा था उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। उन्होंने समर्थक जो है समर्थन दिया था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अमृतपाल के जो आजाद कैंडिडेट है उसको दिया था। तो उनको भी ये साफ तौर पे मैसेज चला जाएगा कि लोग अकाली दल के साथ जुड़े हैं। देखिए हम अक्सर कहते हैं कि लीडर्स हम अलग हो जाएंगे, हम हमारा नाम है, नहीं, हमेशा ही पार्टी ही बड़ी होती है, लीडर को पार्टी बनाती है। बेशक उस पार्टी में आके लीडर अपने उस पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में लेकर जाता है, लेकिन बहुत कम चेहरे ऐसे होते हैं जो किसी भी पार्टी में जाए उनको वोट पड़ जाती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फीसद नहीं है इसको कह सकते हैं, लेकिन पार्टी अहम होती है। अब ऐसे में जो रुझान आ रहे हैं अभी तो कहीं ना कहीं अंदेशा और 27 के जो है नजरियों को अलग देखा जा सकता है। बिल्कुल लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का जिक्र करना भी जरूरी है दिवेश कि बिल्कुल कांग्रेस का कहीं बिल्कुल जिक्र ही नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है तो एक बड़ा फैक्टर आए। और अगर कांग्रेस हारती है और कांग्रेस का अगर वोट शेयर जो है, जो एससी वोट शेयर है वो अगर कम होता है तो राजा वड़िंग पर एक बड़ी गाज भी गिर सकती है, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बेशक इसका कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन हाईकमान ये देखना चाहती, क्योंकि जिस तरीके के साथ बूटा सिंह पर एक बयान दिया गया था उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर पार्टी को इस बार दिखता है तो पार्टी में बड़ा फेरबदल जरूर होगा दिवेश। बिल्कुल एक एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि हम लगातार पंथक पॉलिटिक्स का जिक्र करते रहे पूरे चुनाव में, पंथक बिल्कुल पॉलिटिक्स हावी हो रही है, ये सीट पंथक है और इस तरह की बातें चलती रही। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार दोबारा आंकड़े बता देते हैं। इस वक्त की स्थिति जो है 5 राउंड तक की वोटिंग हो चुकी है, 11,727 वोट हरमीत सिंह संधू को मिल चुके हैं, 187 वोट से वो लीड बनाए हुए हैं। सुखविंदर कौर जो श्रोमणी अकाली दल की कैंडिडेट है उनको 11,540 वोट मिले हैं, दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के करणवीर सिंह बुर्ज 6329 वोट मिले हैं, ये 5,398 वोट से पीछे हैं। मनदीप सिंह खालसा है, 4744 वोट इनको मिले हैं। हरजीत सिंह संधू जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, महज 1197 वोट मिले हैं। जो सबसे बड़ी बात है, मनदीप सिंह जो श्रोमणी अकाली दल माफ कीजिएगा अमृतपाल सिंह की पार्टी से थे, उनको हाँ बिल्कुल 260 वोट मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस बात को लेकर हम लगातार जिक्र करते आ रहे थे कि पंथक सीट है और अमृतपाल सिंह का यहाँ होल्ड है, उनकी पार्टी का होल्ड है, लेकिन ऐसा नतीजों में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मैं ललित शर्मा के पास जाना चाहूंगा। ललित, आप क्योंकि अमृतसर से हैं,
आप इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? जी, बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे देखा जा रहा था कि जो अकाली दल वारिस पंजाब के जो मनदीप सिंह थे, जो संदीप सिंह सन्नी के भाई थे, जो जिसको अमृतपाल का भी काफ़ी सपोर्ट था। जैसे अमृतपाल सिंह जो एमपी बने हैं खडूर साहब से, क्योंकि पंथक सीट मानी जाती थी। उसको लेकर उन्होंने इसको प मनदीप सिंह को खड़ा किया, संदीप सिंह सन्नी के भाई को। उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने बड़े-बड़े काम किए, संदीप सिंह सन्नी ने हिंदू नेता को मारा, जैसे पुलिस वालों को मारा, जैसे जेल में। उसके बाद उनका जो दबदबा था काफ़ी, जो पंथक सीट पर बन गया था, जिसको लेकर अकाली दल वारिस पंजाब को काफ़ी समर्थन मिल रहा था। जैसे सिमरनजीत सिंह मान पार्टी की, जो मान की पार्टी है, उन्होंने भी समर्थन दिया था और भी कई अकाली जत्थे बंदियों ने जो उनको समर्थन दिया था। लेकिन जहाँ देखा जा रहा है कि अब वो सबसे चौथे नंबर पर रह गए हैं, क्योंकि इस बार बिल्कुल, जो हरमीत सिंह संधू वो काफ़ी लगातार तन-तान से वो सीट हासिल करते आए, चाहे वो अकाली दल से जीते आए थे, लेकिन उन्होंने काम भी किए थे अकाली दल में रहकर, जिसको चलते अकाली दल के लोगों ने उनको काफ़ी सराहा भी था। इसके बाद आप आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद उनके जो रुतबा और बढ़ गया, जिसके चलते सरकार लगातार उनके समर्थन में रही और उनका प्रचार भी करती रही। अक्सर माना जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं, वो अक्सर जो सरकार के होते हैं, वो सरकार की सीट लेके जाती है। इस बार भी देखा जा रहा है, पहले अकाली दल ने काफ़ी जो बढ़त हासिल की है, उसके बाद अब हरमीत सिंह संधू वे जो ऊपर आ गए हैं, अकाली दल की जो पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई है, ये भी देखने की बात है। बिल्कुल। अमनप्रीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिवेश, अगर हम पंथक का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे ये समझाना भी जरूरी है कि अकाली दल और अमृतपाल दोनों ही अपने आप को पंथक कहते रहे। हालांकि चलो अकाली दल पुरानी पार्टी है, अमृतपाल जिस तरीके के साथ पंजाब में आता है, खालिस्तान का वो समर्थक रहा है और खालिस्तान बनाने की अक्सर वो खुलेआम चुनौती देता रहा है। और जब वो कहता था खुद को कि मैं बहुत बड़ा खालिस्तानी हूँ या मैं बहुत बड़ा पंथक हूँ, लेकिन जिस तरीके के साथ वो भगौड़ा हुआ, जिस तरीके के साथ वो भागा, तो ये सबके सामने था। लोगों ने भी इसको देखा, पंजाब के लोगों ने भी इसको समझा। बेशक लोकसभा में एक वेव थी, चलो लोगों को लगा कि शायद जिस तरीके से गया, लेकिन जो अभी पीछे कुछ समय पहले जो उसकी चैट्स वायरल होती हैं, देवेश यहाँ समझना, क्योंकि हर चीज का जिक्र बड़ा जरूरी, क्योंकि अब वोटर्स जो है वो समझदार और पढ़ा लिखा हो चुका है। जिस तरीके के हुँ, साथ अमृतपाल की पूरी चैट लीक होती है, जिस तरीके टिंडर हुँ, की चैट सामने आती है, तो जिस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करता था, वो खुद को प्रेजेंट हुँ। करता था कि मैं जो है सिखधारी हूँ, मैंने एक बदलाव है, मैं गुरुद्वारों में जिस तरीके का वो चीजें करना पॉजिटिव शुरू जो हो जिस गया तरह था। के उनके पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज थे, नशे को खत्म करना, हाँ, बेरोज़गारी खत्म करना, इस तरह के। वो चीजें, हाँ उसको दिवेश धक्का बिल्कुल वही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यही चीजों का जो इम्पैक्ट था, कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ आ गई कि जो खुद को ये चीजें दिखाता था, तो वो कैसी चीजें जो है अब करना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ नजर आती है कि अब जो लोग हैं वो समझ गए हैं पंथ का मतलब। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब अकाली दल ही है जो धड़ा अलग हुआ है, वो उसको भी पंथक नहीं मानते हैं। क्योंकि ज्ञानी हरप्रीत सिंह का जिक्र किया जाए, वो अकाल तख्त साहिब के साथ जो भी उनका रहा हो, अकाली दल के साथ जो भी उनका, जो उसके अंदर जितने भी लीडर्स गए अकाली दल से, वो ऐसे लीडर्स थे जो अकाली दल में मंत्री पद तक रह चुके हैं, बड़े बड़े औहदे उन्होंने अकाली दल के अंदर लिए। अकाली दल ने उनको वो जगह दी जो शायद वो डिजर्व भी करते, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उन्होंने धड़ा अलग किया। तो वो एक दूसरे के ऊपर बीजेपी के साथ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। पिछले कुछ समय में जो है ये इनकी पार्टी के कई लोग जो है दिल्ली हाईकमान के साथ भी मुलाकात करते रहे, यानी बीजेपी के साथ, तो नाम उनका जुड़ता रहा। तो लोगों को लगा तो क्यों ना हम पुरानी पार्टी का ही रुख करें। तो ये साफ अंदेशा है कि लोग अब अकाली दल का मतलब समझते हैं कि सुखबीर सिंह बादल की पार्टी, और बिल्कुल। ये लोग वो चीज अक्सर बोलते भी रहे हैं। और वोटर्स का जो रुख है वो ये साफ नजर आ रहा है। और अब बीजेपी का भी मैं जरूर जो है जिक्र करना चाहूंगी कि इस पूरे चुनाव में ये कहते रहे कि हम पंथ के लिए काम करते हैं। बीजेपी ने किस तरीके का एजेंडा चलाया, किस तरीके के साथ बीजेपी ने जो प्रचार किया, वो कहते कि हमने करतारपुर कॉरिडोर के लिए हमने जिक्र किया, हमने 84 दंगों को जो है हरियाणा में नौकरी दी गई। ये कॉरिडोर केंद्र में कोई भी सरकार होगी तो वो सिखों के लिए करेगी, क्योंकि उनको भी पता बिल्कुल, है कि वोट जो है सिख सबसे बड़ी वोट है। और पंजाब के लोगों का एक बड़ा ही क्लियर मैसेज होता है कि वो जिस और जाते हैं वो देखते नहीं है। और ये सबसे बड़ा जो उदाहरण था 2022 के चुनावों में देखने को मिला था दिवेश, कि उन्होंने एक नई पार्टी को, हालांकि पार्टी पुरानी थी, 17 में भी कहीं ना कहीं था कि वो पार्टी आ सकती है, लेकिन जिस तरीके के साथ कैप्टन को उतारा गया, तो वो एक बैग था। और इनकी पार्टी के चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, पार्टी के खिलाफ लगातार प्रचार करते रहे, वो अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे। गुटबाजी हार का बहुत बड़ा कारण था कि जो एक लार्जेस्ट पार्टी थी वो महज 18 सीटों पर सिमट के रह गई। लेकिन अब अकाली दल का इस तरीके के साथ सेकंड स्थान पर आना,
बहुत बड़ा एक बदलाव, एक बहुत बड़ा एक बार चिन्ह और एक एक बार एक साफ बार मैसेज जा रहा है। दर्शकों को अपडेट करते हैं। छठवें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 14,586 वोट मिल चुके हैं। हरमीत सिंह संधू को 892 की अब उनकी लीड हो गई है अकाली दल से। 13,694 वोट अकाली दल को अब तक मिल चुके हैं। करणवीर सिंह बुर्ज तीसरे स्थान पर लगातार बने हुए हैं। बीजेपी 5वें स्थान पर है। मनदीप सिंह खालसा चौथे स्थान पर है। मनदीप सिंह जो अकाली दल से बिलोंग करते हैं, माफ कीजिएगा, अमृतपाल की पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो 321 वोट उनको अब तक मिल चुके हैं। तो ये छठवें राउंड का हाल है और लगातार हरमीत सिंह संधू की लीड बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी 10 राउंड और बचे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये लीड लगातार बड़ी होती जा रही है। देखिए दिवेश, इस अगर लीड का तो आप जैसे जिक्र कर रहे हैं दिवेश, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। ये लीड अब तोड़नी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि 800 की लीड हो चुकी है। तो अब जाहिर है, जैसे हमने पहले भी जिस दिन मतदान हुआ था, हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि लोगों को लगता है कि शायद हम लोग अगर इस पार्टी को वोट करेंगे जो सत्ता की सरकार की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके जो काम है बचे हुए वो चलते हैं। लेकिन अब जो है सरकार इस चीज को जमकर बुनाएगी कि सरकार की नीतियों के साथ जो है लोगों ने उस पर विश्वास जताया है। हरमीत सिंह संधू के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है। और बेशक वो क्योंकि जब जो एक उम्मीदवार आजाद जीत सकता है, वो अब अकाली दल में भी जीतता रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी है चाहे फिर ये आम आदमी पार्टी है, बेशक ये अगर हरमीत सिंह सिद्धू अकाली दल में ही होते तो ये जीत शायद अकाली दल के सहरे पर जाती। पर लेकिन अगर सेकंड स्थान पर भी अकाली दल का बने रहना एक बड़ा अंदेशा पंजाब के लिए है। यहाँ पे हम अकाली दल का इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं दिवेश, जो पार्टी चौथे स्थान पे चली गई थी, पिछले उपचुनावों से बिल्कुल आउट थी और किसी में जीती नहीं, चौथे स्थान पर उसका एकदम से, वो भी वो सीट के ऊपर जो पंथक सीट थी जिसको लेकर जो है अमृतपाल की पार्टी जो है दावा ठोकना शुरू हो गई थी वहां के लोगों के, तो लोगों ने इस चीज का साफ मैसेज दे दिया वहां के लोगों ने कि नहीं, हम जो है पंथ का मतलब उनके लिए अब अकाली दल है और उसके साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए दिया है। हरमीत सिंह संधू बढ़त बनाए हुए तो जाहिर है लोगों ने सरकार की, देखिए सरकार का फायदा तो किसी भी कैंडिडेट को जरूर होता है। अभी तक 6 उपचुनाव हो चुके जिसमें से 5 उपचुनाव तो जो है सत्ता की सरकार जीत चुकी है और आमतौर पर सत्ता की सरकार के ही ये चुनाव होते हैं क्योंकि लोगों को लोकसभा और वैसे भी अब क्योंकि चुनावी ईयर शुरू हो चुका है पंजाब में, 26 तो पूरा चुनावी रहेगा, बड़े फेरबदल होंगे, बड़े चेहरों का जो है अदला बदली देखने को मिलेगी पार्टियों के अंदर। लेकिन अब अगर आज ये सीट जीत जाती है आम आदमी पार्टी तो जाहिर है, क्योंकि अब जो है विपक्ष इसको कैसे बोलेगा, विपक्ष का साफ तौर पर रहेगा कि इन्होंने वो किया। लेकिन अकाली दल का जो रहेगा बूथ कैप्चरिंग का उन्होंने आरोप लगातार लगाते रहे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल चाहे बिल्कुल। एसएसपी का बदलना हो, चाहे चुनाव वाले दिन बड़े ये शिकायतें दी गई कि बूथों के बाहर गाड़ियां खड़ी कर दी गई, फोर्स लगा दी गई, बकायदा उन्होंने वीडियोस तक भी जारी करी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जो सरकार सत्ता में होती है वो चीजों का देखो, चीजें तो देखने को मिलती ही हैं दिवेश। तो अब ऐसे में अगर ये चीजें होती हैं तो अगर ये चीजें शायद ना होती तो शायद अकाली का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। अब लोगों ने अब फतवा तो देखो दिया हुआ, अब जैसे जैसे जो है पेटियां खुल रही हैं तो जाहिर अब नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन जो लीड हरमीत सिंह संधू ने बना रखी शायद अब उसको तोड़ना अकाली दल के लिए अब मुश्किल हो जाएगा। देखिए कांग्रेस तो बिल्कुल ही अब थर्ड स्थान पे चली गई है, लेकिन बीजेपी का चौथे स्थान पे जाना, जो जिसने अकाली दल की जगह ले रखी थी, अब उसी पार्टी का पीछे हो जाना, तो यानी कि बीजेपी को ये समझना होगा कि पंजाब के लोगों में वो विश्वास, वो जगह बनाने के लिए लगता है बीजेपी को भी 5वें बहुत स्थान पर समय है अमरप्रीत जरूर जी। लग बीजेपी सकता है। 5वें स्थान पर है। माफ कीजिए, क्या कह रहे हैं दिवेश आप? 5वें स्थान पर है बीजेपी अकाली तो दल ये से। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं सोचने वाला सवाल होगा। जो बीजेपी दावे ठोक रही है, सीएम सैनी को उन्होंने मुख्य चेहरा बना रखा था, चाहे 84 के दंगों को नौकरी देने की बात हो, लाडो लक्ष्मी योजना को जमकर भुनाया, हरियाणा की सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उसको पंजाब में भुनाया जा रहा है, बाढ़ का जो हालात रहा, क्योंकि जिस तरीके के साथ राहत पैकेज जो है सेंटर की तरफ से दिया गया, पार्टियों ने उसको उजागर किया जमकर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीज समझनी होगी कि लोगों के लिए अब देखिए रवनीत बिट्टू आते हैं, वो कहते हैं कि हम पंजाब के लिए बहुत कुछ करेंगे, 27 में हम तब पंजाब में लोगों के पास जाएंगे जब हम पंजाब के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने, क्योंकि वो रेल के प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे थे दिवेश, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात जरूर बोली तरन तारण को लेकर और ये बाढ़ के हालातों को लेकर कि पंजाब में एक बड़े स्तर के ऊपर असला आया है, इलीगल असला आया, इलीगल चीजें आई हैं, तो यानी सेंटर भी इस चीज को समझ रही है।
यानी फोर्सेस लगानी भी। और अब देखिए इसी चुनाव के अंदर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई जाती हैं, 12 एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ बिल्कुल। पे तैनात की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा है दिवेश कि पंजाब में अब भाजपा को, बेशक हरियाणा सरकार कुछ भी करे, लेकिन पंजाब के लोगों को पंजाब से मतलब है, पंजाब की चीजों से मतलब है, और पंजाब के लोगों के लिए अब जो है उनको वो काम करना होगा। लोगों के मन में वो विश्वास जताने के लिए बीजेपी को बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है। और जिस तरीके के साथ यूनिवर्सिटी का जो पूरा मुद्दा रहा है वो भी एक मैटर करता है, यानी कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है अब आज उपचुनाव के बाद खड़ा हो चुका है कि कैसे वो बिल्कुल, लोगों के बीच में बिल्कुल, जाएगी, जो स्थान वो ग्रैब बिल्कुल। करती जाती, कैसे उसको ठीक दोबारा है, से वो ग्रैब ठीक करेगी। है, ठीक है, ठीक है। ललित शर्मा के पास जाना चाहेंगे। ललित जी, एक चीज़ बताइए, लगातार वोट परसेंटेज का ज़िक्र होता रहा है, कहा जाता रहा है कि वोट परसेंट निर्धारित होता है, वो तय करता है कि मतदान किसके पक्ष में पड़ा है। अगर ज़्यादा मतदान हो जाता है, तो कहा जाता है कि बदलाव की वजह से मतदान हुआ है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर सीट की बात करें, तो इस बार यहाँ पर लगभग 61% मतदान हुआ और पिछली बार जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब यहाँ पर 65.81% मतदान हुआ था। तो बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं दिखा है इस बार मतदान परसेंटेज में। आप इसको कैसे देखते हैं? ये किसके पक्ष में गया है और क्या बदलेगा? जी, बिल्कुल देवेश, आपको बता दें कि जिसकी सरकार होती है उसकी उसी की वो सीट होती है। जैसे उपचुनाव हो रहा है तो ज़्यादातर वो जिसकी सरकार होती है वही सीट जो लेके जाता है। लेकिन फिर भी ये अकाली दल की जो पहले जब अकाली दल की सरकार रही है, अकाली दल ने काफ़ी काम किया था। आज तक तरन-तारन में ज़्यादातर अकाली दल इसकी जहाँ पर सीट लेके जाता रहा है, अकाली दल के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार होने के चलते आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से पूरा जोर आज़माइश की, जिसके चलते हरमीत सिंह संधू जो अब आम आदमी पार्टी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन 900 के वोट तक पहुँच चुके हैं, जो तोड़ना मुश्किल है। वहीं आपको बीजेपी की बात बता दें, बीजेपी पहली बार चोन मैदान में उतरी है पंजाब में, लेकिन फिर भी वो पंथक सीट होने के कारण भी जो उन्होंने काफ़ी जी वोटें बीजेपी ने हासिल की, 1620 वोटें अभी तक हासिल कर चुकी हैं। अभी और राउंड आने बाकी हैं। लेकिन देखा जाए तो ये बीजेपी की एक काफ़ी बढ़त मानी जा रही है कि पहली बार जो संत सिख पंथक वोट हल्का था, जहाँ पर सभी सिख पंथक वोट थी, उसमें जो बीजेपी ने फिर भी काफ़ी जो वोट हासिल की है, ये भी एक मायना रहता है। चले कल को हो सकता है कि अकाली दल के साथ गठबंधन जो होना है, वो हो और वो उसमें बीजेपी को काफ़ी बढ़त हासिल हो, बीजेपी सीटें ज़्यादा लें। जैसे पहले पंजाब में उसको 3 सीटें मिलती थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा सीटें हासिल कर सकती है। वहीं बात की जाए अकाली दल वारिस पंजाब की, अमृतपाल की। अमृतपाल के जो साथी थे अकाली दल वारिस पंजाब के मनदीप सिंह, वो भी माना जा रहा था कि सिख पंथक हल्का वोट है, सिख पंथक हल्का वोट बताए जा रहे थे, लेकिन इसमें भी वो अब चौथे स्थान पर आ गए हैं, जिस पर अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस में जो राजा वड़िंग के बयान आए थे, बूटा सिंह के बाद जो जैसे जूडे का बयान आ गया, किसी और का बयान आ गया, उसको लेकर काफ़ी जो उम्मीदवार खफ़ा नज़र आए, जो वोटर भी वो खफ़ा नज़र आए कि कांग्रेस कैसे बयान दे रही है। कांग्रेस में गुटबाजी के कारण भी जो काफ़ी जो कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, लेकिन इस बार कांग्रेस का काफ़ी ग्राफ देखने को मिला कि लोग कांग्रेस को पसंद भी कर रहे थे, अकाली दल को भी पसंद कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना होने के कारण, महिलाओं को जो पैसे देने के ना कारण लोग काफ़ी खफ़ा नज़र आ रहे थे कि वो बदलाव चाहते थे। जिसके चलते इस बार अकाली दल जो काफ़ी दूसरे स्थान पर आ गई है, लेकिन अभी राउंड आने बाकी, कुछ पता नहीं चल सकता कि अकाली दल आगे आए या आम आदमी पार्टी, ये तो समय की बात है, लेकिन दोनों में मुकाबला कड़ा हो रहा है। क्योंकि आपने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के उस बयान का ज़िक्र किया है, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसका कैसे फ़र्क पड़ा है? क्योंकि वो सिख पंथक हल्का वोट था, तो उन्होंने जो एससी समाज के जैसे बूटा सिंह के बारे में बयान दिया, जैसे सिखों के बारे में बयान दिया, इसको लेकर काफ़ी वोटर जो काफ़ी नाराज़ थे। कुछ पार्टियों ने उनकी जो बढ़ा-चढ़ाकर जो बातें कही, जिसको लेकर उनके पुतले भी जलाए गए। काफ़ी उनको स क कांग्रेस के जो आला प्रधान थे, उनको हाई कमान को बोला गया कि इनको जो पंजाब कांग्रेस के पद से उतारा जाए, जिसको लेकर काफ़ी खफ़ा थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में काफ़ी गुटबाज़ी भी जो देखने को मिल रही थी, जिसके चलते जो कांग्रेस बैक फुट पर चली गई। उसके बाद जो अकाली दल ने पूरा जोर जमाइश की, क्योंकि लगातार अकाली दल की सीट जो तरन-तारन की रही है, कांग्रेस भी बहुत कम जीतती रही है। लेकिन इस बार बीजेपी को देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की कोई वोट ना होने के कारण भी बीजेपी अकेले अपने दम पर जो काफ़ी वोटें हासिल कर चुकी है। अभी तक 6 राउंड हुए हैं, जो काफ़ी उन्होंने अपनी वोटें हासिल की हैं, लेकिन 5वें स्थान पर रहे हैं। लगता है कि जो बीजेपी ये जो स्थान बना रही है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अकाली-भाजपा का गठजोड़ होने के कारण अकाली-भाजपा की सरकार भी पंजाब में बन सकती है। चलिए एक बार फिर दर्शकों को अपडेट कर देते हैं और 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 1836 वोट की लीड अब हरमीत सिंह संधू जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है उनको मिल चुकी है। सुखविंदर कौर दूसरे नंबर पे है पर है।
करणवीर सिंह बुर्ज तीसरे नंबर पर, मनदीप सिंह खालसा चौथे नंबर पर, बीजेपी हरजीत सिंह संधू जो उम्मीदवार है वो 5वें नंबर पर है, मनदीप सिंह 6वें नंबर पर है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो 7वें राउंड के बाद है। 17,357 कुल वोट हरमीत सिंह संधू को अब तक मिल चुके हैं तरनतारन उपचुनाव में। अमनप्रीत जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप इस पूरे उपचुनाव को लेकर ओवरऑल आपकी राय क्या है? क्योंकि आप लगातार ये कहते आए हैं कि उपचुनाव हमेशा ही सरकार के होते हैं, लेकिन कई मौकों पे ऐसा भी हुआ है जब विपक्षी पार्टियां भी चुनाव जीतती है। वो बात अलग है कि वो बहुत कम सीट्स होती है, लेकिन फिर भी असर पड़ता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उपचुनाव सरकार के होते हैं? देखिए, उपचुनाव इसलिए सरकार के होते हैं दिवेश, क्योंकि सरकार की सत्ता होती है और लोग ये चीज समझ जाते हैं। लोगों को ये चीज लगती है, आमतौर पे ये परसेप्शन होती है लोगों की कि अगर हम सत्ता की सरकार के उम्मीदवार को जिताते हैं तो कहीं ना कहीं जो काम उनके पुराने नहीं हो पाए हैं वो काम इजीली उनके हो जाएंगे। हालांकि ये सरकार लगातार दावे करती रही है, भैया भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है लगातार ये बात बोलते रहे हैं दिवेश कि चाहे वो किसी भी कैंडिडेट को जिताएं, लेकिन सीएम तो मैं सभी पार्टी के रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझनी जरूरी है कि ये राजनीतिक बयान जरूर होते हैं, क्योंकि जब बात वोट शेयर की होती है, कोई भी कैंडिडेट जीता है तो ये चीज साफ नजर आ जाती है कि जो कैंडिडेट अगर पार्टी का ही जीता है तो उसके काम प्रायोरिटी पर जरूर कराए जाते हैं। अब ऐसे में क्योंकि अब चुनावी ईयर पंजाब में शुरू हो चुका है दिवेश, ये साल तो खत्म ही है, 26 से जो है अब पंजाब में जमकर फेरबदल होंगे। चुनावी ईयर पूरा है और 27 में तो चुनावी हो जाएंगे। अब ऐसे में लोगों को लगेगा, और ये लोगों को आमतौर पे लगता भी है कि क्यों ना हम एक बार फिर से इसी कैंडिडेट को जिता देते हैं, जो शायद हमारे इतने सालों में जो काम नहीं हो पाए इस बार वो काम हमारे हो जाएंगे। और लोग जो है सरकार की ओर चले जाते हैं आमतौर के ऊपर, क्योंकि जो जिस तरीके की सरकार की नीतियां होती हैं या लोगों को अपने चीजों का कामों का होता है, और क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीज लगाई जाती हैं, चाहे वो हल्का इंचार्जेस हो चाहे बूथ के लिए, कि आपने पार्टी का प्रचार करना है, हमें इस तरीके की, चाहे वो कोई भी पार्टी है, वोटों के लिए सबको कहा जाता है। लेकिन अब विश्वास किस पार्टी पर जाता है, और ये सत्ता के लिए इसलिए अहम हो जाता है कि लोगों को भी पता है अब ये पार्टी को हम वोट देंगे तो हमारे काम हो जाएंगे, तो क्यों ना हम दूसरी पार्टी का रुख क्यों करें, हम इसी पार्टी को देंगे। जब सत्ता बदलेगी तब की तब देखी जाएगी। अगर हम पुराना पंजाब का इतिहास देखें तो अब तक जो है उपचुनाव हमेशा ही पंजाब में सत्ता की सरकार के ही दिवेश रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पहले भी जब पंजाब में उपचुनाव हुए थे तकरीबन 4 सीटों पर थे, जिसमें से 3 सीटें तो जो है 2 सीट तो आम आदमी पार्टी ने जीती थी, हालांकि एक सीट कांग्रेस के खेमे में जरूर चलेगी, लेकिन बरनाला 3 वाली जो है, सीट। हाँ बिल्कुल, जो 3 सीटें हैं वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के हाथ में आई थी। तो वहां पर भी बीजेपी का एक कड़ा जो टक्कर है वो दी गई थी। अब ऐसे में इस सीट का जिक्र किया जाए तो पहले से ही कहा जा रहा था कि ये सीट के ऊपर जो है आम आदमी पार्टी जीत सकती है, लेकिन अकाली दल का टक्कर देना इस सीट के ऊपर एक बड़ा अंदेशा, एक बड़ा जो मैसेज है वो पंजाब के लोग ने इस बार जरूर दे दिया है। और अब गठजोड़ के जो है कहीं ना कहीं जो अब रास्ते हैं वो खुलते भी नजर आएंगे अब आने वाले समय में, यानी कि 2026 में अब बीजेपी बिल्कुल। और इसी अकाली दल इसी का इसी गठजोड़ हो सकता है इसी दिवेश, बिल्कुल हो इसी सकता है। इसी इसी को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि देखिए ये नतीजा क्या विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगा? क्या ये आप सरकार के लिए चेतावनी है? एसएडी लगातार श्रोमणी अकाली दल है वो उभर रही है, हालांकि ये पंथक सीट है, ये एक एडवांटेज है श्रोमणी अकाली दल के पास। लेकिन क्या ओवरऑल अकाली दल आगे निकल कर आ रही है? क्या ये आम बिल्कुल आदमी पार्टी के लिए चिंता की घड़ी है? ये आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि ये कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात है। ये बात जो वारिस पंजाब का जो कैंडिडेट है खालिस्तानी, जो अमृतपाल खालिस्तानी का जो समर्थक जो उनका कैंडिडेट था उसके लिए भी चिंता की बात है। और जो अकाली दल यानी कि जो सुखबीर सिंह बादल से टूट के अलग हुआ, तो जो खुद को अकाली दल बोलते रहे हैं अभी तक, उनके लिए भी एक बड़ा सवाल और चिंता की बात है। और अब कहीं ना कहीं लगता है आने वाले दिनों में जो अकाली टूट कर गए थे, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल लगातार कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, अगर ये सभी लोग इकट्ठे होते दिवेश, यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो धड़ा अलग हुआ है वो अगर अकाली दल के साथ ही होता तो शायद वोट शेयर जो थोड़ा बटा है वो इकट्ठा होता। बीजेपी के पास जो वोट शेयर गया है वो इन्हीं के पास, क्योंकि शहरी और जो गांव की वोट होती है वो बढ़ चुकी है।
हिंदू और सिख वोट बढ़ चुकी है, जो पहले हमेशा अकाली दल और बीजेपी की उसकी आती थी। अब अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए, अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो वोट शेयर है वो कितना आगे होता। अगर ये लोग इकट्ठे होते तो शायद चुनाव नतीजे अभी तक तो कह सकते हैं हम लोग लगभग लगभग बिल्कुल क्लियर भी हो जाते। अब क्लियर, ऐसे हाँ, में ये मैं भी बोलने वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल ये क्लियर भी हो जाते। तो अब इन चुनाव के नतीजों ने जितना भी दिल्ली के हाईकमान है, क्योंकि अब बीजेपी का ही हाईकमान है, अब अकाली दल तो यहीं से चलता है। अब वड्डे बादल साहब भी नहीं रहे हैं, पहले वड्डे बादल साहब डील करते थे सीधी। उनकी क्योंकि प्रकाश सिंह बादल का एक ऐसा रुतबा रहा है पंजाब के अंदर, बेशक वो 22 में हारे हैं, लेकिन वो हार के पीछे कारण क्या था? एक वेव थी लोगों के अंदर। उन्होंने ये नहीं देखा था कि वो कौन खड़े हैं, लेकिन आज भी उनको राजनीति का बाबा बोर्ड ही कहा जाता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन जिस तरीके की राजनीति प्रकाश सिंह बादल ने करी है, लोग वो ये राजनीति सुखबीर सिंह बादल में नहीं देख पा रहे हैं। यही एक बड़ा कारण था कि लोग जो है अकाली दल से टूटते चले गए। अब ऐसे में अगर अब अकाली दल जो अब अच्छा कर रहा है, दूसरे स्थान पर है, तो लोगों के लिए एक साफ अंदेशा भी लोगों ने दे दिया है कि आने वाले समय में अगर ये सभी इकट्ठे होते हैं, तो पंजाब के 27 के नतीजे जो हैं शायद बिल्कुल अलग होंगे, और कह सकते हैं सरकार का सत्ता पलट भी हो सकता है। लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है दिवेश। अभी तो हम सिर्फ के उपचुनाव हो रहे हैं, अभी तो पूरा साल पड़ा है, बहुत कुछ बदलता है। और कहा जाता है चुनाव से महज एक रात पहले, एक घंटे पहले ही सारा तख्ता पलट हो जाता है। ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब अकाली दल और बीजेपी जरूर ये बात सोचेंगे कि गठजोड़ उनके लिए कितने मायने रखता है। जो वोट शेयर उनका बटा है, अगर वो इकट्ठा हो जाएगा, तो नतीजों के जो है अलग ही रुझान होते। अब ऐसे बिल्कुल, में बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली में बैठे जितने भी, चाहे वो अमित शाह हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, कि वो लगातार अमित शाह ही लगातार यहाँ पे जो है उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। पहले भी सीटों को लेकर जो है बात अड़ी थी। अब क्या अकाली दल को ज़्यादा सीटें मिलेंगी? क्योंकि बीजेपी हमेशा 13 सीटों पर ही लड़ती रही है, और बीजेपी की जो कैडर है वो हमेशा ये मांग करता रहा कि हम ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहते हैं। हालांकि इनके नेता जितने भी बयानबाजी करते रहे हो बीजेपी के कि हम गठजोड़ नहीं करेंगे, लेकिन जब बात चुनावों की आती है, तो राजनीति में कुछ भी फेरबदल हो सकता है, और ये आमतौर पे देखा भी जाता है दिवेश। बिल्कुल। अब ऐसे बिल्कुल, में ये जो रुझान आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इन रुझानों को तोड़ना भी मुश्किल है। तो हम लगभग लगभग ये कह सकते हैं कि ये सीट भी जो है इस बार बाई इलेक्शन की सत्ता की सरकार की हो सकती, क्योंकि राउंड अब तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन इन राउंड्स की अब बढ़त तोड़ना थोड़ा मुश्किल जो हम कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लगभग आधे पर मुकाबला पहुँच चुका है, 16 राउंड हैं, 7 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है दिवेश। कि अगले कुछ घंटों में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन बाजी बिल्कुल मारेगा। लेकिन दिवेश, अभी तक बिल्कुल, हाँ। जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें हरमीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, 17,357 वोट मिल चुके हैं, 1836 वोट की लीड अकाली दल से उन्होंने बनाई हुई है। सुखविंदर कौर को 15,521 वोट, करणवीर सिंह बुर्ज जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं 8,181 वोट, मनदीप सिंह खालसा को 7,667 वोट, हरजीत सिंह संधू जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं 1974 वोट उनको मिले हैं। मनदीप सिंह जो अमृतपाल की पार्टी से है उसको 381 वोट अब तक मिल चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि अगले कुछ राउंड्स में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सीट भी सत्ता की सरकार की होने वाली है, लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लगभग आधे राउंड का गिनती होना बाकी है, अभी बचे हुए हैं। लेकिन हम इस पूरे इस पूरे काउंटिंग पर हमारी नजर बनी हुई है और लगातार हम इस पर कवरेज कर रहे हैं। इस समय जो तस्वीर बन रही है उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि ये सीट आम आदमी पार्टी की हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तरन तारण उपचुनाव की लाइव कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और अभी तक जो दर्शक हमारे साथ बने रहे हैं, उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हम एक बार फिर से आएँगे और दोबारा जो हाल है तरन तारण उपचुनाव में वो बताएँगे। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों लोगों का। अमनप्रीत जी चंडीगढ़ से आप जुड़े, ललित शर्मा जी अमृतसर से आप जुड़े, आपने तरन तारण की पूरी जो ग्राउंड की स्थिति है वो बताई, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके पास हम आते रहेंगे और जानते रहेंगे कि कैसे तरन तारण उपचुनाव में जो ये वोटिंग की काउंटिंग चल रही है उसमें क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों का बहुत धन्यवाद।